चलिए अभी हम बात करते हैं बीपीएससी 67वीं मेंस के विषय में, जो बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 25% आप अन्य लड़कों या अन्य एस्पिरेंट्स के तुलना में आगे रहेंगे। देखिए, ये बात तो छोटी है, लेकिन इन बातों को एस्पिरेंट्स इग्नोर करके चलते हैं। बहुत सारे, ये नहीं कहता हूं कि सारे इग्नोर करके चलते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और यदि इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे जो है ना एक्सपीरियंस का मैं सुनता हूं, आप भी देखे होंगे। यदि इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस में एक अच्छे स्कोर से आप पास हो सकते हैं। और इन चीज़ों को यदि आप इग्नोर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मेंस के विषय में और सिलेबस के विषय में। देखिए, सबसे पहले जो आपको करना ये है कि सिलेबस को आपको लिख करके रख लेना है, या बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ सिलेबस मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट ले लीजिए और अपने पॉकेट में हमेशा रखिए 24 घंटा। और आपको 2 टाइम निश्चित रूप से सिलेबस को देखना है, एनालाइज करना है और उसमें ये देखने की कोशिश करना है आपको कि आप जो आज पढ़ा है या कल पढ़ा या अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपकी तैयारी एक अच्छे रास्ते पे नहीं है, आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप पॉकेट में रखिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने सिलेबस को जहां आप पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए। जैसे देखिए, मैंने इसको लगा रखा है अपने टेबल के ऊपर अपने सामने में। तो यदि आप ऐसा लगा लेते हैं इस तरीके से तो आप जो है ना, जो अनावश्यक भटकाव है उससे बच जाएंगे और आपको तैयारी में मदद कर सकता है। तो ये हो गया पहले सिलेबस की बात। और इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। ये नहीं कि मैंने 2 मिनट में बता दिया और आप भी 2 मिनट में सुन करके निकाल दिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सिलेबस सबसे पहले, और सिलेबस आपको यह बताता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, कहां से क्या चीजें कवर करनी है। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। सेकंड है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और तीसरा है कि सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन। तो क्या है कि अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर के विषय में बात करते हैं। आगे हम जो है ना सेकंड पेपर के विषय में भी बात करेंगे और हर एक पार्ट्स पे मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको लिख करके या नहीं तो उसकी फॉर्मेटिंग करके और उसमें क्या कैसे कहाँ रखना है चीज़ों को, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अभी हम समझते हैं आयर के विषय में बात करेंगे, जो फर्स्ट पेपर का जो है ना दूसरा पोर्शन है। चलिए आईआर से भी पहले हम एक चीज की जो डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक निश्चित रूप से ले लेना चाहिए और क्वेश्चन बैंक 10 साल की आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। और 10 साल की यानी कि क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक से आपको करना क्या है कि ये देखिए, ऐसा एक नोटबुक लेना है और इसमें जो है सारे क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। 10 साल की क्वेश्चन को एक जगह आईआर वाले पोर्शन को अलग करके लिख लेना है, साइंस टेक की क्वेश्चन को अलग लिख लेना है, जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसको अलग लिख लेना है, या जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके क्वेश्चन को अलग लिख लेना है। और यदि आप इस तरह से लिख लेते हैं ना तो क्या होगा कि आप चीजों को कैटेगराइज कर लिए हैं। और जब भी आप आईआर पढ़ते हैं तो आईआर वाले जो सेक्शन है उससे जितने भी सारे आप क्वेश्चन लिखे हैं उसको एक बार उल्टा करके देखिए, पलट करके देखिए कि आईआर से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है और कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आईआर में ज्यादा जो है टॉपिक नहीं है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 20-25 टॉपिक है और उस 20-25 टॉपिक को आप बेहतर से तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से लिख ले जाएंगे और आपको एक अच्छा नंबर
मिलेगा और अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए, जैसे हम अभी बात करते हैं IR में कि अभी जैसे क्या है कि G20 काफ़ी चर्चा में रहा है और G20 की अध्यक्षता भी भारत को मिला भी है और अगले साल जो है G20 की बैठक दिल्ली में हो भी रहा है या होने जा रहा है। आप जानते हैं कि G20 पे एक क्वेश्चन भी आया था प्री में, तो काफ़ी क्वेश्चन विवादित रहा और उस क्वेश्चन का आंसर आखिरकार चेंज करके दिल्ली के शुरू में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो था कि ये जो अभी G20 की नेक्स्ट बैठक है भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो शुरुआत में जब पेपर पत्रिका मैगजीन में इसका आंसर था तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से चेंज करके दिल्ली कर दिया गया, तो फिर बाद में आयोग भी उसका चेंज करके आंसर दिल्ली कर दिया है। तो चलिए, यदि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि G20 क्या है और G20 का भारत के विषय में पूछ दे कि भारत का उसमें भागीदारी क्या है या भारत की भूमिका क्या है G20 को लेकर के, तो आप इसमें किस तरह से जो है ना क्वेश्चन तैयार करेंगे, इसके विषय में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हम G20 के विषय में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जैसे क्या है कि G20 के विषय में यदि आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखना है कि G20 क्या है। भूमिका में देखिए, किसी भी क्वेश्चन का भूमिका जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूमिका से ही टीचर आपके आंसर को जज कर लेते हैं कि आप जो निष्कर्ष क्या लिखे होंगे या मेन बॉडी में आप क्वेश्चन का जो मेन बॉडी में आप क्या लिखे होंगे। तो भूमिका आपकी ऐसा होना चाहिए कि भूमिका पढ़ करके ही पता चल जाए टीचर को कि आपने पूरे आंसर में किस तरीके से लिखे होंगे या पूरे आंसर आप किस तरीके से दिए होंगे। तो भूमिका आपकी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। भूमिका क्या होता है कि क्वेश्चन को खोलने का जरिया होता है कि भूमिका में आप क्वेश्चन को खोल देते हैं, ओपन करते हैं, और निष्कर्ष में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आप समेटते हैं, फाइनल करते हैं। तो भूमिका आपकी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जैसे क्या है, समझिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, G20 के विषय में बोले तो G20 में आपको लिखना क्या है कि इंट्रोडक्शन में कि G20 है क्या, मतलब क्या है कि G20 की कब शुरुआत हुई, G20 में कितने देश है, G20 का उद्देश्य क्या है, G20 किस लिए बनाया गया। तो ये 3-4 चीज होनी चाहिए, कब बना, क्यों बना, उद्देश्य क्या है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब आप जब मेन बॉडी में आते हैं तो आप लिखेंगे ना कि ये जो अर्थव्यवस्था, इससे पूरे जो 20 देश की अर्थव्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए और उनको जो है ना मजबूत बनाने के लिए, वैश्विक स्तर पे व्यापार वाणिज्य को ठीक करने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, या तो क्या है कि ये चीज आपकी मेन बॉडी में होना चाहिए। और जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष हमेशा देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि निष्कर्ष हमेशा निगेटिव पे ले जाकर के छोड़ देते हैं या उसमें जो उलूल जुलूल बातें लिख देते हैं। तो निष्कर्ष हमेशा आपकी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, एक आप उसमें निष्कर्ष ऐसा लिखे कि एक क्या है कि आप होप जगाते हैं, उम्मीद को जगा करके छोड़ देते हैं कि क्या है कि G20 20 देशों की जो है ना समूह है, यह वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, यह जो है ना आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी मजबूत हो सकता है, और अभी तक जो G20 का काम रहा है काफी सराहनीय रहा है, या उम्मीद करते हैं इस तरह का शब्द जो है ना आपको मिला करके बनाना है। तब क्या होगा कि आपका एक सॉलिड आंसर या आपके आंसर को कंसोलिडेट करेगा। अब देखिए, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ लपेबाजी नहीं होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि G20 पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है या बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो उसमें आपको यह भी देना पड़ेगा। जैसे क्या है कि पूरे विश्व की GDP का 85% जो है ना G20 देशों के पास है, यह भी लिखना पड़ेगा। फिर पूरे देश का व्यापार वाणिज्य का 75% G20 देशों के बीच में होता है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर, हाँ, इन चीजों को आपको हाईलाइट करना है थोड़ा, जो है ना, ये नहीं कि आप लाल पीला करिए, आपके पास जो ही कलम जैसे ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही लिख करके निकलना है। और पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 जो है ना, लगभग 66% जनसंख्या को होल्ड करती है G20 देशों का समूह। तो समझिए ये जो है ना अपने आप में पूरे वैश्विक निर्णय को प्रभावित कर सकता है, चाहे अर्थव्यवस्था से हो, चाहे राजनीति को हो, चाहे आपको व्यापार वाणिज्य से हो। तो इन चीजों को आपको लिखना है। तो इस तरह से आप यदि लिखते हैं, देखिए बहुत बड़ा
सिलेबस है और बहुत चीजें पढ़नी भी है, तो क्या है कि कुछ चीजें आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए टूल्स होना चाहिए, लफेबाजी नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि टीचर भी जानते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और आप कुछ कुछ चीजें उनमें पुट करके क्वेश्चन को आप इनरिस्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा नंबर मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप क्वेश्चन में उलूल जुलूल मत लिखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलिए। कहा जाता है ना अपने यहाँ कि जिस तरीके से बील होता है ना, उसी तरह से सांप भी उसमें घुसने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपको ये पूछ दे कि G20 क्या है, उसके विषय में लिखिए, तो ओपन है, इसमें आप जितना भी लिखना है G20 के विषय में ही लिखिए। लेकिन ये पूछ दे कि G20 क्या है और उसमें भारत की भूमिका, G20 और भारत, तो आपको इसमें आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा कि आप जो है ना G20 के विषय में तो लिख ही रहे हैं, भारत की भूमिका के विषय में भी लिख रहे हैं कि G20 देशों में भारत की भूमिका क्या है, कि भारत उसका मेंबर है, उसमें भारत की व्यापार वाणिज्य कितनी भागीदारी है, भारत किन किन देश G20 में किन किन देशों के साथ भारत जो है ना अपना व्यापार वाणिज्य करता है। तो भारत वाला जो पोर्शन है ना, उसको भी आपको एक अच्छे खासा जो है ना मात्रा में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक प्रॉपर आंसर तैयार हो पाएगा और फिर आप जो है ना अच्छे अंक ले पाएंगे। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि जितना भी बताना चाहिए था मैंने अपने तरीके से आपको बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह से जो और भी पोर्शन है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है, तो इस तरह के क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा प्रॉपर प्लेस है, कहाँ क्या चीज लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, और अनावश्यक भटकाव से इस तरह से आप बच जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।